हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि भक्ति में मन को कैसे लगाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो भक्ति से ही मन भागता है। वो दूर इतना भागता है कि सारा काम कर लेगा, लेकिन भक्ति करने का मन नहीं करता। सोचो मन कितना ज्यादा चंचल है कि अगर हम भक्ति करने बैठते हैं, अगर हम नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करते हैं भगवान की, तो वहां से मन ऑटोमेटिक भागेगा। मतलब हम चाहेंगे भगवान की भक्ति करें तो मन कहीं और जाके भ्रमण करता है। तो आज मैं बताऊंगी अगर वो भागता है तो उसको कंट्रोल कैसे करें, भगवान में लगाएं कैसे उस मन को। भागेगा तो बहुत सबका भागता है, ऐसा नहीं मेरा नहीं भागता, मेरा भी भागता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का तरीका बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो भक्ति में मन लगाने का मतलब क्या है। जबरदस्ती ध्यान लगाना नहीं होता, ईश्वर से रिश्ता बनाना पड़ता है, तभी भक्ति हो पाती है। अगर हम सोचे जबरदस्ती उसको बैठाएं, जबरदस्ती किसी इंसान को बैठा कर उससे भक्ति कराएं, तो कोई कर पाता है? नहीं कर पाता। ईश्वर से रिश्ता बनाना पड़ता है। जैसे जब हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या होता है, जबरदस्ती किसी से प्यार कर पाते हैं? अगर आप सब कहें कि चलो आप उनसे प्यार कर लो, कर पाओगे? नहीं कर पाते ना। वो रिश्ता ही तो बनाते हो धीरे धीरे, तभी तो प्यार होता है, और रिश्ता ही बनाना हुआ। कितने लोगों की शादी हो जाती है, होता नहीं था पहले। आप खुद सोचो, पहले तो बिना देखे भी किसी की शादी हो जाती थी, लेकिन उससे प्यार रहता था? नहीं रहता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, धीरे धीरे जब उनका रिश्ता गहरा होता था तो अपने आप प्यार डेवलप हो जाता था। तो ऐसे होता है भक्ति। जब तरीका सही होता है ना, तो आपका मन अपने आप भक्ति में लगने लगता है। बस तरीका सही अपना लीजिए। और जब हम तरीका ही गलत अपनाएंगे तो क्या होगा, हमारा मन भागेगा भागेगा। ज्यादातर तो लोग भटके हुए हैं, उनको भक्ति करने का तरीका ही नहीं पता है। तो भक्ति में मन लगाने का सबसे पहला उपाय क्या है पता है? सबसे पहले तरीका क्या है पता है? मन को बांधो मत, जबरदस्ती बंधन में मत रखो, उसको जोड़ो भक्ति से। अगर आप भक्ति से बांधने की कोशिश करोगे तो मन भटकेगा। जब उसे जोड़ने की कोशिश करोगे, जोड़ने का मतलब है ऐसे, और बांधने का मतलब है रस्सी से जबरदस्ती, जैसे लोग बांध नहीं देते हैं। जैसे जानवर है, मान लीजिए कोई ऐसा जानवर है, उसको रस्सी में बांध के रखते हैं तभी तो एक जगह टिका रहता है, अगर उसको खोल दो तो भाग क्यों जाता है? बस वही है मन का हाल। तो हमें बांधना नहीं है, हमें जोड़ना है। जब जोड़ दोगे तो उसको बिना बांधे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जब आप जबरदस्ती पूजा करने बैठोगे तो क्या होगा, आपका मन बहुत ज्यादा भागेगा। इसीलिए क्या करना है, ईश्वर को अपना समझना है, अपना सच्चा दोस्त मानकर, उनको अपना हिस्सा मानकर कि हम उनके अंश हैं, ये समझकर बैठना है उनके पास। तभी भक्ति हो पाती है, तभी आपका मन लगेगा भक्ति में। और भक्ति में मन लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक आसान सा नाम जप पकड़ो। सबसे पहले तो स्टार्टिंग यहीं से करो, नाम जप से। अब नाम जप में आसान सा कौन सा नाम जप हो सकता है? जैसे राम राम, कृष्णा कृष्णा, शिव शिव, ओम की चैंटिंग करिए, राधे राधे बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, बिना किसी दबाव के, एकदम आसानी से। आप 108 बार नहीं पढ़ पाते, आप 10 ही बार बोलिए, 10-5 मिनट ऐसे ही करते रहिए, राम 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 राम। इससे मन धीरे धीरे क्या करेगा, भगवान की तरफ मुड़ने लगेगा। चलते फिरते भी बोलते रहिए, जब टाइम मिले। होता नहीं कि जब होश में हो तभी राम नाम जपो, जैसे याद आ जाए, जैसे कुछ काम कर रहे हो अचानक से दिमाग में आ जाए, राम नाम जपना शुरू, राधे राधे जपना शुरू। इससे क्या होगा, आपका मन भगवान में लगने लगेगा। और मन को भक्ति में लगाने के क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं? ये भी एक तरीका है कि आप बैठो और भजन सुनो, कोई भक्ति गाना लगाओ, सुनते रहो। मतलब जैसे आपको खाली टाइम मिले। मैं ये नहीं करूंगा आप पूरा दिन भगवान की भक्ति करो, नहीं। अगर हम इस दुनिया में आए तो हमें जीना खाना भी है, काम भी करना है, तो अपना काम करो, लेकिन जैसे फुर्सत मिले। ज्यादा किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है तो ईयरफोन लगा लो, भजन सुनो। ऐसे भजन सुनो कि जो अंदर से आपको हिला दे। बहुत से ऐसे भजन है, बहुत से ऐसे गाने हैं, मतलब भक्ति सॉन्ग है, जिसको सुनने से अंदर से एक बैराग आता है, प्रभु के लिए प्यार जागता है कि हाँ भगवान भी कुछ होते हैं। तो ऐसे भजन सुनने हैं आपको, ऐसे भजन सुनिए जो आपके दिल को छू जाए। तो ऐसे में क्या होगा, आपका मन अपने आप भगवान की तरफ खींचने लगेगा। और क्या करना है मन को भगवान में लगाने के लिए, भक्ति में लगाने के लिए? रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करिए। जैसे स्पिरिचुअल वाली चीजें, जैसे स्पिरिचुअल बुक आती है आजकल, जैसे भगवत गीता, रामायण, ये सब पढ़िए।
मोटिवेशनल वीडियोज देखिए। अगर आपके पास भगवत गीता है तो उसमें से एक दो श्लोक पढ़िए। जैसे संस्कृत और हिंदी दोनों में श्लोक होता है, तो क्या करना है, उसको हिंदी वाला अच्छे से समझना है, क्योंकि संस्कृत तो बहुत कम समझ में आती है। जो अच्छे से संस्कृत पढ़े होंगे उन्हीं को समझ आएगी, वरना तो उसका हिंदी मीनिंग निकालिए। नहीं आता है तो आप गूगल पे सर्च करके निकालिए, उसका मतलब समझिए। जब तक ये सब चीजें नहीं करोगे तब तक आपका मन भक्ति में नहीं लगेगा। और इन्हीं सब चीजों से आपकी समझ बढ़ती है, तभी भक्ति में मन लगता है। और फिक्स छोटा सा रूटीन बना लो। सबसे ज्यादा तो क्या करना है, सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, फिर अपना फ्रेश हुए, नहाए धोए, उसके बाद पूजा करनी ही करनी है। आपको लगता है कि टाइम नहीं है, टाइम निकालिए। अगर आप 5 बजे उठते हो तो 4:30 बजे उठिए, लेकिन आपको भगवान को टाइम देना ही पड़ेगा। और ग्रेटिट्यूड, हमेशा बोलती हूँ कि ग्रेटिट्यूड में आना ही चाहिए, इंसान को होना ही चाहिए। उनके अंदर ये चीजें जरूर होनी चाहिए कि हर चीज के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद बोलिए। किसी चीज के लिए बोलिए ना बोलिए, अपनी उस सांसों के लिए बोलिए जो हर दिन, सोच लो, एक जो हर दिन समझ लो जो सांसें आप ले रहे हो, किसकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से। अगर वो सांसें नहीं है तो समझ लो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका वजूद ही खत्म है। वो आत्मा निकल जाती है ना, तो कितना भी आप उसको क्रीम लगाइए, नहलाइए, धुलाइए, वो सड़ जाती है कुछ दिन में बॉडी। उसी सांसों की बदौलत, उसी आत्मा की बदौलत समझ लो हमारे चेहरे की रौनक रहती है। वरना कोई कितना भी सुंदर दिखाई दे, कितना भी गोरा चिट्टा होना, जब आत्मा निकल जाती है शरीर से, क्या होता है, शरीर इतना डरावना दिखता है ना बॉडी, कि इंसान 10 मिनट उसके साथ रह नहीं सकता। अपने तो रह लेंगे, अपने को तो मजबूरी है, लेकिन किसी बाहरी इंसान को कह दो किसी डेड बॉडी के साथ रह नहीं रह सकता। अपने तो मोह में रहते हैं। और भक्ति में मन लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, उम्मीदें छोड़ दो अपने अंदर से। उम्मीदें क्या हैं, जैसे आप सोचते हो कि मेरा मन तो भक्ति में लग ही नहीं रहा है, ये सब चीजें दिमाग में चलती रहती है ना, तो ये चीजें निकाल दो अपने मन से। क्योंकि किसी का मन, सोचो कि तुरंत बैठे तुरंत भक्ति में लग जाए, नहीं लगता है। क्योंकि भक्ति इंसान के अंदर धीरे धीरे ग्रो करती है। धीरे धीरे इंसान का जो विश्वास है अडिग होता है। अगर मैं कहूं कि आप भगवान पर विश्वास कर लो, तो आप एक दिन में कभी नहीं कर पाओगे, सालों लग जाते हैं भगवान पर विश्वास करते करते। जब पूरी तरह से इंसान भगवान पर विश्वास बनाता है तभी भगवान कृपा भी करते हैं, उससे पहले नहीं करते। तो ये उम्मीदें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ इंसान एक बार में ही भक्ति शुरू कर देता है, नहीं, भक्ति धीरे धीरे ही ग्रो करती है। और अपने दिमाग को साफ करें उस कचड़े से, उस गंदगी से, नेगेटिविटी से। जितने नेगेटिव थॉट आपके अंदर आते हैं उसको रिलीज करने की कोशिश करें, उसको हील करने की कोशिश करें। ये जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, ये सब चीजें क्या करती हैं, आपको भगवान से दूर कर देती हैं, भक्ति से दूर कर देती हैं। जब इसे हील कर लेते हो तभी आपका मन भक्ति में लगता है। और एक बात हमेशा याद रखना, भक्ति में मन तभी लगता है जब आप भगवान को ढूंढना नहीं, भगवान से जुड़ना शुरू कर देते हो। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान से जुड़ने की जरूरत है। मतलब आप सोचते भगवान कहाँ है, मतलब भटक ही तो रहे हैं लोग कि कहाँ जाएं भगवान का दर्शन पाएं। और बल्कि क्या है सच्चाई, कि भगवान आपके अंदर ही हैं। उनसे जुड़ने की कोशिश करिए, भगवान को इधर उधर ढूंढने की कोशिश मत करिए। ढूंढते रहेंगे तो पूरी जिंदगी ढूंढते रहेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। और जिससे पूछोगे वो भटका देगा, वो कहेगा ये भगवान है, कोई कहेगा नहीं ये असली भगवान है। बस इसे असली नकली में आप फंस जाओगे। इसलिए क्या करना है, भगवान को अपने पास ही फील करना है। और जब उनको फील करने लगते हो, एकदम महसूस करने लगते हो कि भगवान कहीं नहीं है, आपके अंदर ही है, आपके पास ही है, उनसे जुड़ने लगते हो, तो समझ लो भक्ति कंप्लीट हो जाती है। तब आपका मन भक्ति में लगने लगता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो मेरी सोल फैमिली समझ गए होंगे कि अपने मन को भक्ति में कैसे लगाएं। तो जो जो मैंने बताया ये सब करेंगे तो आप भगवान की तरफ और भक्ति की तरफ अपने आप जाने लगेंगे, तो आपका मन भक्ति में लगने लगेगा। और जब आपका मन भक्ति में लगेगा तो ईश्वर की कृपा अपने आप पे बरसने लगती है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।